हम यूज़ करते हैं सबलाइम और हम बनाते हैं एक वेब पेज जिसमें हम यूज़ करेंगे आज क्या, लिस्ट बनाना सीखते। लिस्ट मतलब समझते हैं कि नहीं? चलो MS वर्ड में पहले दर्शन करा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ DCA लिखे, यहाँ लिखे अपन ने PGDCA। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बताओ ज़रा। होम में चलते थे अपन, तो यहाँ अपन जो है इस प्रकार से भी दे सकते थे। इसको क्या बोलते हैं, बुलेट्स, है ना। इसमें कोई दिख रहा है कि कौन छोटा कौन बड़ा? दोनों बराबर। नीचे सब गिनेंगे तो बराबर, ऊपर सब गिने तो इसमें क्रम है क्या? नहीं है। अब इसमें बताना, इसमें क्रम है कि नहीं है? क्रम का मतलब समझ रहा है? पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्रम अनुसार, यानी कि ऑर्डर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और जिसमें क्रम नहीं है वो क्या है? बिना ऑर्डर के। क्या है ये? बिना ऑर्डर के। तो लिस्ट भी ऐसे HTML में लिस्ट अगर बात करें तो HTML में लिस्ट भी मुख्य रूप से दो होती है, पर एक और हम देखेंगे इसके बाद। पहली होती है ऑर्डर्ड, जिसको बोलते हैं OL, मतलब क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? क्रम अनुसार। और एक हो जाती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या बोलेंगे शॉर्ट में बताओ जरा। हाँ, UL बोलेंगे। तो पहचानना UL से ही है, फुल फॉर्म याद रखना। एक और है DL, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये, है ना। ये इसको बोल देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोल देते हैं? अब आपको OL तो समझ में आ गया। OL मतलब क्या है? 1 2 3 4 आएंगे, ABCD आएंगे, जो भी आएंगे भाई, सिंपल सी बात। सब आपस में बैठे तो बिना क्रम के, पर लाइन से बैठा दी 1 2 3 तो क्रम अनुसार। तो अनऑर्डर्ड का मतलब जिसमें बुलेट्स वगैरह आएगी, एरो का निशान, बुलेट्स या जो भी। ऑर्डर्ड में क्या होगा? 1 2 3 4 ABCD या जो भी आएगा, ये क्या कहलाती है? ऑर्डर्ड। डेफिनेशन लिस्ट में आप सिंपल ऐसे समझो, उदाहरण के लिए अपन ने क्या लिखे हैं? कंप्यूटर। अब आपसे बोला गया कंप्यूटर को डिफाइन करो, तो कंप्यूटर बोलेंगे अपन दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो भी है 1 2 3 4 जो भी हम समझा दिए। तो थोड़ा सा हटके रहेगा कि नहीं ये हेडिंग से? पैराग्राफ हटके रहेगा कि नहीं? और दूसरा चीज़, इसमें टेक्स्ट छोटे रहेंगे, बोल्ड नहीं रहेंगे, और आप ऐसे लिखोगे दिस इज कंप्यूटर या दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ऐसे आप समझाओगे। देखो दोनों में अंतर देखो, हेडिंग का कलर अलग दिख रहा है और इसका कलर अलग दिख रहा है। और दूसरी चीज़ थोड़ा हटके है, मतलब आप दूसरी हेडिंग भी समझाओगे। उदाहरण के लिए आप हार्डवेयर समझा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? हार्डवेयर। और हार्डवेयर को आप क्या लिखोगे? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कहलाते हैं ना। और नेक्स्ट क्या समझा दोगे आप? सॉफ्टवेयर। तो अब बताओ डेफिनेशन टाइप लग रहा है कि नहीं ये? कैसे पता है भाई? मेन टर्म लिखी है और उसकी डेफिनेशन, मेन टर्म लिखी है उसकी डेफिनेशन। तो इस प्रकार से जो भी काम करेंगे वो किस में करेंगे? डेफिनेशन लिस्ट में। तो चलो अभी हम जो है क्या खोल लेते हैं? सबलाइम टेक्स्ट, और उसको ब्राउज़र में रन करा के अपन बाद में देखेंगे। तो इतना स्ट्रक्चर बनाना बनेगा कि नहीं? चलो मैं हटाता हूँ फिर से, या इसको रहने देते हैं। न्यू फाइल बना है, फाइल मेनू में गए और क्या करना है? और न्यू फाइल को अपन Ctrl+S करते हैं, मतलब सेव करते हैं, और यहाँ करते हैं list.html। इतना तो पता है। और नाम लिस्ट क्यों दिए बताओ जरा? मतलब नाम लिस्ट क्यों दिए? हाँ, नाम मतलब भाई जो जैसा उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा, है ना। अब जैसे जो जिस व्यक्ति को बुलाना उस व्यक्ति का नाम लेंगे, क्या साइड वाले का नाम लेंगे? हाँ, जैसे अगर 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है तो उसके लिए क्या नाम सेव करेंगे आप? फाइल का नाम क्या रखेंगे? रिंकी पिंकी मोना सोना, क्या रखोगे? हाँ, मतलब उसमें एप्लीकेशन फॉर लीव ऐसा कुछ करके आप और डेट डाल दोगे, मतलब मीनिंगफुल रहेगा। नाम कभी भी कैसा रहता है? मीनिंगफुल। तो ध्यान देना, नहीं तो यहाँ अंकित सेव कर दिए, कुछ भी नाम उल्टा पुल्टा। जब नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा भाई लिस्ट का प्रोग्राम बनाए थे वो दिखाओ, तो ढूंढोगे क्या अंकित 1 अंकित 2 अंकित 3 ऐसा ढूंढोगे क्या? आप सीधे जाओगे और लिस्ट ओपन करोगे। समझ गए? तो लिस्ट क्यों करे समझ गए होंगे आप। यहाँ सीधे हम क्या लिखते हैं? HTML। कल हम पूरा लिख रहे थे, आज हमको कुछ भी नहीं लिखना। देखो जादू हुआ कि नहीं? हो गया। तो ये वाली लाइन को आप हटा दे, नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कचरा दिख रहा थोड़ा करके मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हटा दिए। और टाइटल में क्या दोगे बताओ जरा? तीसरा वेब पेज की लिस्ट वेब पेज? हाँ, मीनिंगफुल देना है। और डॉक टाइप नहीं भी हटाओ चलता है। यहाँ जाएंगे और यहाँ एक हेडिंग 1 लिखेंगे। हेडिंग 1 क्यों लिख रहा है?
हाँ पहली हेडिंग है, थोड़ा बड़ी हेडिंग देंगे, वेब पेज फॉर HTML लिस्ट, है ना। ये हमारी H1 को क्या कर दिया अपन ने, क्लोज कर दिए। अब हम दूसरा जो लिखेंगे, हमारे पास 3 लिस्ट होती है, तो हेडिंग 2 ले लो। हेडिंग 2 में क्या लिखोगे बताओ जरा। हाँ पहली लिखेंगे अपन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखते हैं बताओ जरा। OL, ये हमने लिखे। और यहाँ हम सीधे देंगे कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट तो है, पर क्या दर्शाओगे आप। जैसे यहाँ देखो हमने क्या दर्शाए थे, ये क्या है, कोर्स है ना, हॉबी हो सकती है, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, हम कोर्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक लिखते हैं अपन हेडिंग 2 ही, हेडिंग 2 लिखते हैं और यहाँ लिख लेते क्या, कोर्सेस। उसके बाद आप लिखोगे क्या, OL। ठीक है, OL लिखोगे, और OL बंद होता है कि नहीं बताओ, होता है। OL नाम का टैग नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, है ना। ये बंद हो गया, और अब यहाँ इसको नीचे कर दो। पहले बंद क्यों कर दे रहे, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ेगा। अब बताओ OL बस से लिखने से काम चल जाएगा। OL का मतलब हो जाता है लिस्ट बनाना है, ऑर्डर्ड। पर आपने अंदर तो लिखे ही नहीं कि DCA क्या है, PGDCA क्या है, कितने लिस्ट बनाना है, लिखे क्या, तो आएगा थोड़ी वो अभी। तो लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता है LI। क्या लिखना पड़ता है, LI का मतलब हो जाता है लिस्ट आइटम। मतलब ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम क्या क्या है, 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, जो भी। हम अभी लिख देते हैं DCA। दूसरा यहाँ पे फिर लेते हैं LI, फिर से LI लेते हैं, ये देखो। और यहाँ लिख देते क्या, PGDCA। और एक और ले लो LI, और इसको फिर से लिख देते हैं अपन क्या, मान लो BCA दे दिए, लिख दिए 3। अब तीनों लिखे भी है, बंद भी है तीनों। OL भी शुरू हुआ तो बंद भी है ना। बाकी सारी चीज़ें बंद होने से कोई भी चीज़ें नहीं बची है। अब इसको सिंपल हमने सेव कराए हैं, तो आपको रन कैसे कराना जो पता होगा। देखो प्रैक्टिस में गए और देखो लिस्ट आ गया क्या, डबल क्लिक करते हैं और हमारा लिस्ट वाला वेब पेज रन हो जाएगा। इसको यहाँ पे इसको ऑलवेज कर दो, ये देखो लिस्ट आ गई। आधे में हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर रन होना चाहिए, तो आधे में ही आ गया। अगर नहीं आता तो पता है कि नहीं कैसे करते, बड़ा छोटा जो भी है पता है ना, बीच वाली बटन दबा दिया करो, ऑटोमेटिक एरो आ जाती है। अब देखो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ चुकी है, कौन सी, कोर्सेज वाली। कैसी आई है, 1 2 3। 1 2 3 को अगर ABCD लाना तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, और एक और बना लेते हैं अपन क्या, OL जो दिया ना ये वाला, उसमें देना होता है टाइप। क्या देना होता है, और कैपिटल A दोगे कि स्मॉल A, कैपिटल दे दो। देखो जरा क्या देना पड़ा एक्स्ट्रा। जब भी OL लिखेंगे उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक 1 2 3 आएगा। और OL के साथ में अगर टाइप देंगे, और टाइप में हम जैसे स्मॉल A दे देते हैं, तो देखो यहाँ पे रोमन आई भी तो आता है क्या, नहीं आता, स्मॉल आता है, स्मॉल भी। कितनी प्रकार की लिस्ट हो गई, मतलब टाइप हो गया, बताओ पूरे ही हुए। स्मॉल कैपिटल 4, और 1 2 3 5, कितने हो गए। जब कुछ भी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और ये 4 बार हमने दे दिए तो कितने हो गए, 5। क्या 1 2 3 देना जरूरी है क्या, जो चीज़ खुद ब खुद, जैसे मान लो आप घर में अपना काम खुद कर लेते हो, तो उसके लिए कोई टॉर्चर करेगा, उसके लिए कोई टॉर्चर नहीं करता, बोलते खुद तो कर लेता है। नहीं तो उसी के लिए टॉर्चर कर रहा है, दूसरे दिन से आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जो काम सही कर रहा है उसके लिए भी टॉर्चर, अब उल्टा करता हूँ, है ना। सोचोगे कि नहीं सोचोगे। तो इसलिए 1 2 3 देना जरूरी क्या, नहीं। चलो अब क्या देखते हैं अपन, UL, OL हो गया। ठीक है, UL के लिए फिर से हेडिंग 2 लेंगे। हेडिंग 2 लेके अपन ने क्या लिख दिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके लिए क्या लिखते हैं बताओ, UL लिखते, शॉर्ट फॉर्म लिख दो उसका। ठीक है, क्या लिखना है इसमें भी, इसमें अपन लिख देते हैं कोर्सेज। और कोर्सेज हेडिंग 2 में लिखना है क्या, हेडिंग 2, और यहाँ लिख दो फिर से क्या, कोर्सेज। बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो सकता है अपन कॉपी भी कर लें, है ना, कॉपी नहीं करना। पर UL लिखे, जैसे UL ऑटोमेटिक नहीं आता है तो UL लिखे, ये ऑटोमेटिक क्यों आ गया, इसको UL को क्या कर दो, बंद। अब इसमें बताओ मुझे, UL लेने बस से काम चलता है कि अंदर कंटेंट भी लेना पड़ेगा,
इनको क्या बोलते हैं अपन, लिस्ट आइटम। तो मतलब लिस्ट आइटम बोलना है तो वही लिस्ट आइटम, देखो कुछ नहीं अलग से। तो मैं कर ले रहा हूँ कॉपी, अंदर लॉक कर देते पेस्ट। अभी अब बताओ मुझे, हमने यहाँ पे टाइप दिए कि कुछ नहीं दिए, मतलब डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ जाओ कि वो जो लेना है वही लेगा। जैसे अभी क्या लिया उनने, बुलेट्स। अब इसको फिर से क्या करो, कॉपी। कॉपी करने के बाद यूएल में क्या देंगे अपन, टाइप। और टाइप में दे देते हैं, और क्या क्या हो सकता है, 3 टाइप सेलेक्ट करता है वहाँ पे। एक तो हो गया बुलेट्स, नेक्स्ट स्क्वायर होगा, और एक हो गया सर्कल। सर्कल मतलब गोल राउंड आएगा, और स्क्वायर का मतलब ये चौकोन बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर। देखो जरा रिफ्रेश करके, देखो दोनों मंत्र देखो, है ना। और अगर हम इसी में स्क्वायर की जगह, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ हम देंगे टाइप, और यहाँ दे देंगे क्या, सर्कल। सर्कल जैसे दी हमने, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कितने टाइप की हो गई, 3 ही है। 5 मत बोलना, क्योंकि इनका कैपिटल स्मॉल थोड़ी बनेगा, तो बुलेट्स है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 लिस्ट। कौन कौन सी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तीसरी लिस्ट हम बनाते डेफिनेशन वाली। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए पहले हेडिंग लिख दो, क्या, डेफिनेशन लिस्ट, और यहाँ हेडिंग को कर दो क्लोज। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, H2 ले लो फिर से, और यहाँ लिख दो अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड नहीं लिख दो। अच्छा, यहाँ पे अपन ने ये टर्म यहाँ देना है, ठीक है, इसको ऊपर ले लो। क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं अपन, कंप्यूटर की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, कंप्यूटर टर्म्स लिख दो। शॉर्ट फॉर्म आते हैं, कुछ भी आते हैं कि नहीं, ये अपन समझाना चाह रहा है। क्या शुरू करते हैं बताओ जरा, DL है ना, और DL को बंद करेंगे कि नहीं, कर दिए। इसके अंदर लिस्ट आइटम थोड़ी आएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे, यहाँ लिस्ट आइटम है क्या, मतलब जो हमने समझाई लिस्ट है क्या, डिस्क्रिप्शन है, मतलब टॉपिक का नाम है, पैराग्राफ है, मतलब डेफिनेशन है, टॉपिक का नाम डेफिनेशन। ठीक है, तो टॉपिक के नाम को यहाँ बोलते हैं DT। क्या बोल देते हैं, DT। तो DT हम जैसे लेंगे, और DT लेके हम लिखेंगे क्या, कंप्यूटर, और कंप्यूटर लेके हम लिख देते हैं यहाँ पे DT को क्लोज। ये हेडिंग हो गई। और हेडिंग को समझाने के लिए क्या लेते हैं, DD। DD का मतलब डेटा डेफिनेशन। ठीक है, मतलब जो हमने ऊपर लिए ना डेटा टर्म, वैसे डेटा की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और आगे लिख देना यूजर से इनपुट प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है, जो भी XYZ जैसे लिखना है ना। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरी हेडिंग क्या समझाना हमको, DT में समझाओगे ना, DT में क्या समझाना है, हार्डवेयर। DT को बंद। अब डिफाइन क्या करना है, DD के माध्यम से क्या लिखोगे बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिवाइस। ठीक है, जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की, वो सब क्या कहलाती है, हार्डवेयर। फिर तीसरा क्या समझाना है, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं पता है कि नहीं, क्या होता है, हाँ, मतलब जो प्रोग्राम के रूप में रहता है ना। तो अपन लिख देते हैं बंडल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। बंडल का मतलब समझते हैं कि नहीं, हाँ, ढेर सारे ग्रुप में। ध्यान से देखो, शुरू करने के लिए तो आपको समझ में आ गया DL, और DL को क्या कर दिए, है ना। हर एक टॉपिक के लिए आपको लिखना होता है DT। जितने बार समझाना उतने बार आपको DT लिखना पड़ेगा, और उसको समझाने के लिए DD लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझाने के लिए फिर हार्डवेयर लिखे, और फिर DD लिखे। ऐसे 3 टॉपिक समझाया अपन ने, तो कितने लिखे हैं, 3 DT लिखे। 4 समझाना रहता तो 4, ऐसे 4 DD आ जाते। सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है और समझाना नहीं है, तो इसके लिए आप मत समझाओ। ये देखो हार्डवेयर के साइड में, कंप्यूटर के साइड में देखो समझा दिया गया है, समझा है कि नहीं। ऐसे ढेर सारे टॉपिक नहीं समझा सकते अपन। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे, शुरू से बताओ, UL OL का मतलब समझ गए, ऑर्डर्ड लिस्ट। LI का मतलब लिस्ट आइटम, और फिर उसके बाद आप देखोगे तो UL का मतलब, और LI का मतलब,
हाँ वही है, लिस्ट आइटम ही है उसका मतलब। उसके बाद आप टाइप भी समझ गए होंगे। पहले वाले ऑर्डर लिस्ट में टाइप देना है 1 2 3 अल्फ़ाबेट में, जैसे भी देना है। और यूएल में आपको टाइप देना है स्क्वायर में, सर्कल में या फिर बुलेट्स में। उसके बाद आपने डीएल लिए। डीएल का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। डीटी मतलब डेटा टर्म, ठीक है, और डीडी मतलब डेटा डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीनों लिस्ट यहाँ पे, यानी कि लिस्ट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सीधे जाकर आप क्या करोगे, सेव कर दो, कंट्रोल एस कर दो और रिफ्रेश कराते जाओ। देखो यहाँ पे ये भी लिस्ट हो गई, ये लिस्ट हो गई। बैकग्राउंड कलर कैसे दिए थे पता है कि निकल? क्या लिए थे? बीजी कलर में हम पिक्चर भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ अगर कलर नहीं लेना तो पिक्चर भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे, चलो आज पिक्चर ला के दिखते हैं। कलर तो सिंपल है ना, बन गया होगा सबसे। चलो एक बार और देख लेते, लाइट येलो दे देते। लाइट येलो ऐसा समझ नहीं आता, टेंशन नहीं रहती, है ना। अगर अपन यहाँ पे मान लो पिक्चर ला कर देते हैं, चलो एक पिक्चर निकालें पहले। पिक्चर मतलब समझते हैं कि नहीं, मूवी है कि फिर फोटो है? हाँ, चलो यहाँ बैकग्राउंड पिक्चर लाते। बैकग्राउंड पिक्चर ऐसी लाएंगे कि जो दिखे ना, टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए, ऐसी लाएंगे डार्क डार्क। हाँ, मतलब लाइट बैकग्राउंड, है ना। अब यहाँ अपन चलते इमेज में, और इमेज में चलने के बाद आप यहाँ देखो टूल्स नाम का नहीं ऑप्शन नहीं आ गया, आया टूल्स में जाओ और यहाँ देखो आप साइज ले लो लार्ज। लार्ज नहीं लेना, छोटा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा जो अपना टेक्स्ट है उसमें? ये वाला ले ले, ये ले, ये चलो, अरे कोई भी ले लेते, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना सेपरेट। ठीक, यहाँ देखो इसका पिक्सल देखो 1400 इंटू 900। इसको राइट क्लिक करना सीधे और ऐसे करके सेव करना। सेव आपको कहाँ करना है ध्यान देना, हमारी फाइल कहाँ सेव है पूरी है, तो पिक्चर भी कहाँ रखोगे, है ना। जैसे मान लो आप घर में कुछ काम करते हो, खाने बनाते हो उदाहरण के लिए, तो बेडरूम में रखेगा मसाला बॉक्स, ठीक है। तिजोरी वाले कमरे में रख दो ऑयल ले जाके, है ना। गैस सिलेंडर आंगन में रख दो, ऐसा होता है क्या? कहाँ रखोगे? पूरा एक जगह, तभी तो वहीं फट 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 रोबोट बन के बना सकते हो, नहीं दिमाग सरक जाएगा, दिन भर लग जाएगा। तो कोई भी पिक्चर हो, कुछ भी फाइल हो, सभी एक जगह रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई? यहाँ ले जाओगे और नाम क्या है इसका, आप ऐसे रख दो, इसका नाम है बीजी कर दो। बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। और क्या टाइप है ध्यान से देखो, क्या टाइप है उसका? जेपीजी, ये भी ध्यान रखना। आप सिंपल आओ हमारे कहाँ पे, सबलाइन में, और हमारा वेब पेज कहाँ है, ये वाला दो बाल ओपन कर लो, कहाँ है बताओ जरा। ये बीजी कलर तो आ गया, पर उदाहरण के लिए बीजी कलर भी आ रहा है और बैकग्राउंड इमेज भी आ रही है, ऐसा होगा क्या? एक ही काम को दो व्यक्ति बोला जाए क्या होगा? नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे, बोलेंगे कि नहीं, कोई का काम सफल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करो, बैकग्राउंड बीजी कलर को हटाना पड़ेगा कि नहीं, पहले हटाओ। और जब भी इमेज लाना होता है उसके लिए लिखते हैं बैकग्राउंड, क्या लिखते हैं, और इक्वल लगा के देते हैं नाम के साथ में एक्सटेंशन। क्या नाम लिए थे अभी अपन ने इमेज का? बीजी, और डॉट लगा के क्या देना है, क्या था, जेपीजी, जिसमें ई खा जाना है, मतलब गायब कर देना है, ई मत लगाना वहाँ, है ना। ई लगाओगे तो रन नहीं होगा, यही ओरिजिनल नाम है, वो ई लगा दिया जाता है एक्सपर्ट ग्राफिक्स। एक्सपर्ट ना भी बोले तो वो तो जॉइंट है ना। तो इतना लिखने के बाद आपको सेव करना है और रिफ्रेश करना। देखो यहाँ इमेज आ गई होगी, पर आप ऐसा बोलोगे इमेज इतनी बड़ी आई है, देखेंगे भाई, देखो इमेज आई है ना। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो इमेज छोटी वाली लाके देखते हैं, छोटी सी इमेज लाते अपन, लार्ज इमेज नहीं करते और छोटी सी इमेज लाते। चलो आपको भरोसा दिलाने के लिए अच्छी डार्क वाली लाते, है ना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार काला काला दिख रहा है, ठीक है। इसको सेव करें। इसका टाइप भी इसका टाइप तो अलग ही है, तो ऐसी वाली फाइल मत लाना, ठीक है। पता चल रहा ले आए और रन नहीं हो रही है, ये ले आते हैं ना अपन येलो वाली। इसको राइट क्लिक करते और यहाँ से सेव करते। इसका फाइल का टाइप भी अलग ही है, तो ध्यान रखना ये चीज़। पता चल रहा है आपने ले आए और परेशान हो रहे कि आ क्यों नहीं रही, ठीक है। यहाँ भी देख लो चल के ये आई कि नहीं। इज्जतदार, ठीक है। तो इसका नाम कर दो क्या, बीजी बन। एक बीजी थी और एक बीजी बन है, ठीक है।
इसको कर दो सेव। इसका टाइप भी ध्यान से देख लो, किसी किसी का पीएनजी हो सकता है, किसी किसी का जीआईएफ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अपन ने कर दिए सेव। उसके बाद अपने को जाना है कहाँ पे, कोडिंग में। कोडिंग मतलब ये दोनों ओपन कर लो और ये बीजी की जगह क्या कर देंगे, BG1, ठीक बैठो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे हमने करे तो इसे रिफ्रेश करके देखो, देखो पिक्चर आ गई कि नहीं, आ गई। कैसे पता चला, काला काला दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। अब पिक्चर पूरी नहीं आ रही इस बैकग्राउंड में, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। देखो अब दिख रहा है सही, और पूरी पिक्चर आ गई तो बोल रहा है और बची का, चलो मैं ही आ जाता हूँ, दूसरे की जगह नहीं दे रहा है, खुद ही आ गए, ठीक है। तो ये पिक्चर का साइज अपन कम ज़्यादा करना अभी नहीं देखेंगे। आप चाहे तो फोटोशॉप से देख सकते हैं, अपन ने फोटोशॉप पढ़ लिए कि नहीं। आप जाना फोटोशॉप में, उस पिक्चर को ओपन करना, इसका रेजोल्यूशन कितना उतना साइज ला के यहाँ चिपका देना, ठीक है, सेव करके। पर रेडीमेड लाना थोड़ा तो करना पड़ेगा कंसीडर, पता चल रहा है सब चीज़ सही रहे हमारे अनुसार, ऐसा होता है। तो पिक्चर लाना समझ गए कि नहीं। पिक्चर लाने के लिए सिर्फ क्या लिखना आपको, बैकग्राउंड, और इक्वल लगा के पिक्चर का नाम, साथ में उसका एक्सटेंशन, जीआईएफ हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, या जेपीजी। WPG वाला वेब फाइल मत दे देना, नहीं तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो सपोर्ट है वही देगा, समझ गए। तो आपको लिस्ट बनाकर देखना है, और दूसरा आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लाना है।